वेद शास्त्र भी मैं पढ़ता हूँ, कुरान भी मैं पढ़ता हूँ, बाइबल में पढ़ता हूँ, गुरु ग्रंथ साहिब में पढ़ता हूँ, रविदास जी को मैं पढ़ता हूँ, कबीर साहब को पढ़ता हूँ, संत तुकाराम को पढ़ता हूँ, संत पलटू को पढ़ता हूँ, नानक देव को पढ़ता हूँ। सभी को पढ़ के मैंने ये निर्णय लिया कि बाबा साहब ने उस समय सबको पढ़ के निर्णय नहीं लिया होता तो आज आप हम सब यहाँ नहीं होते। आज आप हम सब यहाँ नहीं होते। इतने लोग तो मैं उन लोगों के पास जब भोजन भी जाता हूँ तो इकट्ठे हो जाते हैं सब, जितने आप यहाँ प्रदर्शन में इकट्ठे। आप एक आंदोलन करने चल रहे हैं, एक हमारी दलित बच्ची के साथ, बहन के साथ अन्याय हो रहा है विश्वविद्यालय के द्वारा, और आप हम सब सोए हुए हैं निद्रा में। इसका कारण क्या है कि बाबा साहब ने सही कहा था। जब डेलीगेट्स विदेशी लोग आए तो गांधी जी सो रहे थे, पटेल साहब सो रहे थे, लेकिन उन्होंने पूछा, बाबा साहब रात को 12 बजे भी जग रहे थे। उन्होंने पूछा कि बाबा साहब, नेहरू जी सो रहे हैं, पटेल साहब सो रहे हैं, गांधी जी सो रहे हैं, आप क्यों जग रहे हैं? उन्होंने कहा कि मेरा समाज सोया हुआ है, इनका समाज जगा हुआ है, इसलिए मुझे सोए हुए समाज को जगाने के लिए जगना पड़ रहा है, और इनका समाज जगा हुआ है। आज तक हम सब ही सोए हुए हैं। किसी भी संस्था में जहाँ भी काम कर रहे हैं, हमारे साथ सब जगह शोषण होता है। न्यायपालिका में शोषण होता है, कार्यपालिका में शोषण आता है, विधायिका में शोषण होता है। ऐसे ऐसे मंत्री मेरे संपर्क में हैं, प्रोटोकॉल है केवल उनका, केवल कोई उनके पास पावर्स नहीं है, वो डिजिटल पावर नहीं ले सकते, क्योंकि रिमोट उनके हाथ में, उनको यूज करके फेंक दिया जाता है, जैसे आम को चूस के फेंक दिया। तो सरकारें ऐसी आ गई, मानसिकता बदली हुई है। सरकार किसी की नहीं हो, आजादी से लेकर आज तक जो सरकार रही, हमारे जो मंत्री बने, कोई मंत्री बोल्ड हुआ है जो समाज में आगे बढ़ा है, वरना उन्होंने कंट्रोल अपने पास रखा है, उनको नाम का विभाग दिया गया। उस समय बाबू जगजीवन राम जी थे, बड़े बोल्ड नेता थे, समाज के लिए काम किया। उनके पास जब वीपी सिंह की सरकार आई, उस समय हमें मतलब विशेषकर से दलितों का संघर्ष था कि ओबीसी को आरक्षण दिया गया, मंडल आयोग लगाया, क्योंकि मंडल साहब थे वो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते। बाबा साहब, लेकिन इन्होंने संघर्ष किसके लिए किया? अन्य पिछड़ा आदिवासियों के लिए। और आज भी अन्य पिछड़ा आदिवासी बहुत सोया हुआ है। मैं पूरे भारत में भ्रमण करता हूँ कि उनकी मानसिकता उनके साथ जुड़ी हुई है। अब कुछ जागृत लोग आए हैं, विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, प्रोफेसर हैं, वो इतिहास पढ़ते हैं, कानून पढ़ते हैं, तो वो जाके जगा रहे हैं, फिर भी लोग सोए हुए हैं। उसका कारण क्या है कि हमें ऐसे अफीम पिला दी गई। मैं कहूँगा धर्म का नशा एक अफीम है। ये नशा किसका है? अफीम का नशा। अफीम खा के आदमी सो जाता है, उसे कुछ होश नहीं। इसलिए हमें अफीम की चाशनी में ऐसा खिलो दिया गया कि हम उठ के सोचते नहीं हमें करना क्या है, हमारे अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये संविधान हमारे लिए है कि नहीं, उपयोग कितना है, हमारा अधिकार क्या है, मूल अधिकारों का भी हमें आज तक पता नहीं। आज हम बहन के इस आंदोलन में इकट्ठे हुए हैं जिसका अन्याय हुआ। अन्याय कौन करें? जो लोग संपन्न हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, जो आज से हजारों वर्ष से करते आए, आज भी करते आ रहे, और उनका करने का साहस क्यों होता है? क्योंकि हमारी जनसंख्या उनकी तुलना में ज्यादा है, लेकिन वोट बैंक उनके पास है। पूरे पार्लियामेंट में अगर SC ST OBC के सांसद महोदय अगर रात को रिजाइन कर दे सरकार, तो नीचे गिर जाएगी। लेकिन क्या कारण है? कारण यह है कि वो पिछले को बने हुए हैं, उनके पास कोई पावर नहीं है। मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो, मतलब मंत्री तो हैं एक पावर नहीं, कानून मंत्री हैं, एक जज का ट्रांसफर नहीं कर सकते, गृह मंत्री हैं कुछ, क्योंकि हमारे तो मंत्री भी ऐसे बनते हैं। बुरा मत मानना, जो सरकारें जिनके हाथ पे लगाम है, आदिवासियों को, पिछड़ों को, SC ST OBC को, माइनॉरिटी को नाम के मंत्री बनाते। अगर वो समाज के लिए एक्शन लेता है तो पहले रिएक्शन करते हैं, या तो उसकी पावर कम कर देंगे या मंत्रालय बदल देंगे, और बोलेगा तो अगली बार टिकट नहीं मिलेगा। बोलेंगे समाज के पक्ष में तो अगली बार टिकट नहीं मिलेगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि OBC ST ST माइनॉरिटी संगठित हो जाए तो टिकट वो घर देने आएंगे, बांटेंगे नहीं। आपको लाइन में लगना पड़ेगा, आपके पास घर आएंगे कि साहब कहाँ रहते हैं, टिकट ले लो। आज आप हम टिकट के लिए भाग रहे हैं क्योंकि हम संगठित होंगे, यूनिटी में नहीं है। अगर हम संगठित हो जाएंगे, हमारी पूरी आबादी SC ST OBC की माइनॉरिटी की आबादी 85% के ऊपर है, अगर हम संगठित हो जाएं तो टिकट के लिए हमें बीजेपी के पास जाना नहीं पड़ेगा, कांग्रेस जाना पड़ेगा। आपको सब टिकट घर बांटने आएंगे, इनके पास वोट बैंक है। ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा, इतना मैं आपसे कहूंगा, निवेदन करूंगा। एक मैं सन्यासी भी हूँ और अम्बेडकर मंच का पूर्व अध्यक्ष भी रहा हूँ, संन्यास अवस्था से। और बाबा साहब के मिशन से आज मैं बोलता हूँ, मिशन मैंने भी चलाया था। मुझे सौभाग्य मिला माननीय काशीराम के साथ 2 वर्ष काम था, जब मैं राजस्थान में पढ़ता था।
और काशीराम जी का मैंने प्रोग्राम हाईकोर्ट जयपुर में किया है और लोग ऐसे डरे हुए आए थे, कोई पेड़ के पीछे छुपा था, कहाँ छुपा था, कोई देख ले। चीफ मिनिस्टर भैरव सिंह जी शेखा होता 1 घंटे का टाइम दिया, काशीराम जी बोले मुझे 1 घंटे का टाइम दिया बोलने के लिए सिर्फ। अब देख लो सरकार क्या चाहती है कि यहाँ का कोई दलित नेता आके भाषण भी दे सकता, जगह भी नहीं सकता, ये सरकार ऐसा। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा कि आप बाबा साहब को साथ रखेंगे, फोटो लगाने से काम नहीं चलेगा, बुद्ध का पट्टा पड़ने से काम नहीं चलेगा, सीलों को अनुपालन करना पड़ेगा। पंचशील हम पहनते हैं पट्टा, लेकिन पंचशील का पालन तो करें। बाबा साहब का फोटो लगाते हैं कि बाबा साहब हमें क्या देंगे उसका भी जरूरी है। आरती पूजा मंडल से काम नहीं चलेगा, उसको इम्प्लीमेंट जमीन पे करना पड़ेगा, समाज में बात को बताना पड़ेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय।